ओके, वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो हेलो एवरीवन। महाराष्ट्र थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया एक्चुअली। ये जो इन्होंने किया है ना पास्ट में, तो ये सब जो है मतलब एक तो शिवसेना टूट गई, फिर एनसीपी टूट गई। उसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब मतलब इंटरेस्टिंग तो रहेगा। और फिर बीजेपी का अपना कितना होल्ड है। पर एक चीज महाराष्ट्र का तो है क्या है कि कि जैसे शिवसेना को 18 मिले थे पिछली बार। आई डोंट थिंक शिवसेना को उतना मिल पाएंगे। शिवसेना को पिछली बार 18 मिले थे। हाँ। महाराष्ट्र का क्या है ना, पहला रिएक्शन मेरा क्या आता है ना वो व्हाट ए पॉलिटिकल केओस। हम्म। एंड वो जो सुनते थे ना हमेशा कि पावर के लिए कुछ भी करेंगे, वही हो रहा है वहां पे। वहाँ पे वही हो रहा है। चाहे वो बीजेपी हो, और चाहे शिवसेना हो, चाहे जो भी हो। इनको मतलब एटलीस्ट मुझे लगता है शिवसेना को चाहे इन्होंने चलो तोड़ा तोड़ा जो भी है, बट एनसीपी के साथ इनको नहीं जाना चाहिए था। मतलब एक नहीं, तो उसका रीजन है, मतलब इवन आई वाज ऑल्सो शॉक्ड पहली बार जब मैंने न्यूज में देखा था। तो बट उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना ना एग्जिट पोल कह लो या ओपिनियन पोल कह लो, कुछ भी अपना सर्वे कराती रहती है ग्राउंड पे। और सब सारे ये बोले या ना बोले, दे नो द ग्राउंड रियलिटी। हाँ तो है। इन्हें ऐसा नहीं होता कि हमें मालूम नहीं है। और उसको आप इग्नोर कर दो या जो करो, वो दूसरी स्टोरी होती है। तो इनको जो समझ में आ रहा था, इनको मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट बीजेपी हियर। तो बीजेपी को समझ में आ रहा था कि इफ इलेक्शन इज गोइंग टू हैपन, सो इनको वोट पिछले बार से कम मिलेंगे। अगर पिछली बार की बात करो, पिछले लोकसभा की 2019 की, तो 2019 में यू आर राइट, आई मीन 18 वाज शिवसेना, आई मीन ओरिजिनल 23 शिवसेना जो कंबाइंड शिवसेना थी, 23 थी। वो बाला साहब ठाकरे वाली। हाँ। एंड शिवसेना गॉट 18 एंड बीजेपी को 20, मिले थे शायद 23। 23। हाँ, तो उसमें इन लोग का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। हाँ, तो अगर 25 में से देखोगे, 25 आई थिंक दे कंटेस्टेड। हाँ, बीजेपी कंटेस्ट 25 एंड आउट ऑफ 25 दे वर एबल टू कन्वर्ट टू 23। विच इज गुड। हाँ, which is very good in election. And the same was with Shiv Sena. They 3 में contested से at 23 18। and they converted to 18. तो हाँ। दोनों पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था। फिर हम्म। ये बीच में बड़ा क्या क्या ड्रामा हुआ, आई वो थिंक ठाकरे वो की। ना उद्धव ठाकरे सबसे बेवकूफ़ी करी उसने, मेरे ख्याल से तो। क्योंकि अपने पिताजी को देखता, अरे ही वॉज सच ए टॉल लीडर, मराठा लीडर ना। एंड हम्म, उसके बाद तुम देखो कि बाला साहब ठाकरे यार कहाँ, मतलब ही पर्सनालिटी और पूरा ही वॉज लाइक जो बोलता था मतलब वो करते थे ना। एंड उसके बाद तुम उनकी जो है पॉलिटिक्स सारी, मतलब ही वॉज द हिंदू लीडर, मेन हिंदू लीडर इन महाराष्ट्र। उनके तो पूरे था, बोला भी था जब बाबरी ढांचा गिरा था, तो किसी ने पूछा उनसे कि भैया तुम्हारा हाथ है, हमें तो किसी ने बोला आपका हाथ है इसमें। उसने कहा मेरा हाथ नहीं, मेरा पैर है इसके। यानी कि नहीं बिगड़ा ना। तो मतलब ही वॉज सच ए टॉल लीडर एंड ही वॉज लाइक वेरी मास लीडर ना। होल्ड बहुत थी बॉम्बे में उनकी। बट ये जो है, अब ये मतलब बंदा अपना पॉलिटिक्स के अपने चक्कर में कांग्रेस से और एनसीपी वगैरह से मिल के चले गए यार। मतलब तुम जिसके साथ साला तुम्हारा पूरी पार्टी जिंदगी भर तुम्हारी लड़ती रही है, और अरे तुम जो देखो, है मतलब उनके साथ जाके मिल लो हाथ। कितनी बेवकूफी क्या है। होता है कि एक देखो साइड इफेक्ट होता है, चाहे वो पॉलिटिकल फैमिली हो, मतलब इंडिया में एक होता है, या आपकी सबके फैमिली में भी हमने सब इंस्टेंसेस देखे होते हैं कि इधर वो एक कोई पॉलिटिकल फैमिली हो या कोई पब्लिक सर्वेंट हो, हाई पोस्ट पे बैठा हो। तो क्या होता है कि एक बड़ा कॉमन ट्रेंड हमें दिखता है कि जो उनके जो किड्स होते हैं, तो somehow they grew up with such a शोशेबाजी वाले उसमें ना। तो बहुत रेयरली होता है कि वो ब्लोटेड ईगो, अनमैनेज्ड ब्लोटेड ईगो के शिकार नहीं होते।
अब वो गोल्ड स्पून से बॉर्न होते हैं, मुंह में लेके पैदा होते हैं हर चीज। पैर भी उठाना आता है, चप्पल कोई पहनाता है, तो वो सब चीजें होती हैं यार। तो क्या वो उसका उद्धव ठाकरे का एक्चुअली वही है। बाला साहब ठाकरे के टाइम पे भी लोग कहते थे कि उद्धव ठाकरे को मत बनाओ, राज ठाकरे को बनाओ। राज ठाकरे में ज़्यादा एक्चुअली पोटेंशियल है। वो ज़्यादा मतलब मास से जुड़ा हुआ है, मासेस से। बट प्रॉब्लम ये है कि मतलब वो बेटे का उनको था तो उन्होंने उसको आगे हाँ, वो किया। अपने बेटे का वो करने के चक्कर में। बट ये तो मतलब बेसिकली ही हैज डिसअपॉइंटेड है मतलब उद्धव उनके। का एक और है ना, मतलब पता नहीं तुमने देखा कि नहीं, कि वो जब चीफ मिनिस्टर था, तो पता है वो अपने जितना 2.5 साल था शायद, 2.5 years ही वाज दो ही ढाई सर्व्ड साल एज अ था। चीफ मिनिस्टर। तो जो चीफ मिनिस्टर्स के अपने ना, वो मंत्रालय क्या बोलते हैं, वो जो अपने ऑफिस होते हैं, सारे मिनिस्टर्स के ऑफिस होते हैं ना, तो वो मंत्रालय वगैरह क्या बोलते हैं वो टर्म। तो उसमें वो कहीं से डेटा इन लोगों ने पुल करके दे स्टार्टेड कॉइनिंग इन पब्लिक डोमेन, की वो सिर्फ 2.5 घंटे बैठा था वहां पे, क्या बात कर रहे टू हो? एंड हाफ ईयर में। तो अब 2.5 year में तो मुझे लगा कि ये क्या है, तो उसने क्या किया था कि एक्चुअली कोविड टाइम भी था, मतलब घर ठीक है, में ही बना बेनिफिट दिया। डाउट है। उसने ना ऑफिस उठा के शिफ्ट घर में कर लिया। तो उसको कुछ करना नहीं है यार, मतलब वो ऐसे ही है, नहीं वो बट उसको वो आराम पहले करना। देखो, वो भी होता है ना कि तुम कितना जुड़े हुए हो जनता से, तुम्हें करना पड़ता है ना काम। ये थोड़ी तुम बन के आ गए हो और तुमने फिर कुछ नहीं किया। अब उसका टेन्योर में भी जो है देखा जाए तो वो बोलता है ना, अश्विनी वैष्णव जो रेलवे मिनिस्टर है, कहता है कि इंडिया की बुलेट ट्रेन जो है बॉम्बे से जो अहमदाबाद टू बॉम्बे बन रही है ना, कहता है उसने वो ही नहीं दिए, क्या बोलते हैं, अप्रूवल्स, कि जिसकी वजह से हमारे को 2 ढाई साल पीछे हो गया। हाँ, वो तो पॉलिटिक्स एक्चुअली के वो चक्कर क्या में ना। है कि वो शरद पवार का पपेट बन गया वो वही जो शरद होल पवार गेम कांग्रेस शुरू का हुआ ना। बेसिकली। तो वो जब इलेक्शन बीजेपी के साथ इन्होंने 19 में लड़ा, आउटकम वाज सो गुड, सडनली वो शरद पवार वगैरह ने उसको पकड़ के चाबी वाबी भरी कि हम तुम्हें चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, यहाँ तो बन नहीं पाएगा ये वो करके। उसकी प्रॉब्लम है ना, ईगो है, करना धरना कुछ नहीं है, उसको राजा बनना है। वही चक्कर है। तो वो जो है वो उसमें ट्रैप में आ गया, उसके वो ही स्पॉइल्ड हिज लाइफ उसको वो अपना अपने तो गया, वो अपने बच्चे बच्चे की भी जिंदगी खराब कर रहा है। उसका बेटा एनीवे, भी उसको बोल, वो भी मतलब ऐसा कोई बहुत ब्राइट नहीं है, आदित्य ठाकरे। उसका तो देखो, ऑनेस्टली वो भी इफ उसको राहुल के साथ कंपेयर करते हैं लोग। नहीं, राहुल की तरह नहीं है, बट वो ही इज लॉट इनटू रॉन्ग रॉन्ग डूइंग, तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट आई नो फॉर श्योर। तो वो अगर इंक्वायरी उनक्वायरी वो सब कुछ होगी तो टाइम विल टेल। सो ही इज इनटू वेरी डिफरेंट पाथ। तो वो गड़बड़ है मामला। तो ये, खैर वो, इसकी हम बात कर रहे थे अपने अजीत पवार से बीजेपी ने क्यों ज्वाइन किया एनडीए ने। तो उसमें क्या है कि जब बट उसमें इन्होंने एक ना मेरे अपना, को पता है एक चीज लगती है, जब इससे पहले तू कुछ बोले, हम्म, मुझे क्या लगता है पता है, मुझे लगता है कि ये जो ना शरद पवार की है ये करी, वो कहीं ना खुद तो डायरेक्टली जो है बीजेपी के साथ नहीं जा सकता। तो उसने कहा मेरे को पूरी स्पेस ना चली जाए, तो उसने तो अपना जो है अपने कुछ बंदे भेज दिए। अरे वो उसका नेफ्यू है यार, और जो उसका जो प्रफुल्ल पटेल है वो उसका खास है। वो मतलब बिल्कुल ही मतलब उसका बहुत ही खास है, और वो जो है छोड़ के उधर चले गए एनसीपी, अजीत पवार के ग्रुप में। तो मतलब मेरे को थोड़ा सा इसलिए लगता है कि ये शरद पवार की करनी है, वो बहुत shrewd आदमी पॉलिटिक्स में। उसको मतलब तुम नेगेट नहीं कर सकते हो महाराष्ट्र में। एक्चुअली वो जो है ना, अगर कांग्रेस में रहता तो शायद प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता। वो इसलिए नहीं बना नहीं, इसलिए तो उसने छोड़ा वो उस समय जब सोनिया गांधी के चक्कर में उस समय प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहा था वो। तो बहुत अरे shrewd आदमी है वो। हाँ, शरद पवार बहुत shrewd है, वो बिजनेसमैन भी है, वो इफ यू गो टू द वो पुणे पूरा तुम्हारा, बारामती की बेल्ट उसी की है ना, शुगर केन। उसी वो जो लवासा बनाया उसने, मगरपट्टा एंड एवरीथिंग इज, शरद पवार इज देयर। मगरपट्टा एक बड़ी पॉश उसने बनाई थी सिटी, रेजिडेंशियल है, आईटी ऑफिसेज भी हैं, और फिर लवासा भी, सब कुछ उसका है, पेपर में कोई और होता है। ही ओन्स ऑल दोज, पूरी बेल्ट वो ओन करता है यार वो। तो शरद पवार तो खैर लग कहानी है, बिजनेसमैन है यार वो,
पॉलिटिक्स तो उसका वो है ना कि जब आप पब्लिक फेस में होते हो, पावर में होते हो, तो यू यू गॉट श्योर, अपॉर्चुनिटी बहुत टू श्योर आदमी है। ग्रैंड मैंने वो लैंड को ग्रैब कर लेते हो, ग्रैंड बोल रहा हूँ। तो वो सब काम करता है। वो लैंड को अपना सब इधर उधर करके फिर अपना टाउनशिप बनाना, वो सब करना, वो सब ऑल दोस थिंग्स प्राइम उसके वो हैं। तो जो जो नेफी वगैरह की बात कर रहे हो ना, देखो महाराष्ट्र में शुरू से फैमिली ओन डायनेस्टी वाली पॉलिटिक्स रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, तो ये जो देशमुख है और क्या क्या चौहान, ये सब चाचा ताऊ हैं, सब एक दूसरे के। हाँ हाँ, देशमुख, हाँ विलास राव देशमुख वगैरह सब जो थे। हाँ पहले हाँ, तो चौहान सब था, एक पहले दूसरे, चौहान था। हाँ वो महाजन, महाजन भी जो तो बीजेपी का था, प्रमोद महाजन वगैरह सब आपस में यार वो सब चाचा ताऊ हैं, मतलब वो सब ऐसे ही है। तो मतलब वो फिर कोई भी पावर में हो, नहीं तीन चार फैमिली हैं, ये सब इन्हीं के हाथ में रहता है। तो वो सब तो साइड इफेक्ट, हाँ वो हो सकता है वो उसने पवार ने वो भी किया हो कि एक इन्वेस्टमेंट डालने के लिए, एक एंगल मुझे ये लगता भी है है कि चल मुझे तू लगता है उधर कि चला ये जा भी एक बीजेपी एंगल में। हो सकता है। हाँ बीजेपी साइड में चला जा। क्योंकि डायरेक्टली वो नहीं जा सकता वो, क्योंकि हाँ उसकी वो नहीं आ सकता पॉलिटिक्स वो। वही है ना, एंटी बीजेपी। हम्म। हाँ वो एक्चुअली एंटी स्टैब्लिशमेंट पे चलता है वो बेसिकली, नॉट एंटी कांग्रेस था अभी हाँ, तो मतलब कांग्रेस कांग्रेस के से पहले स्प्लिट। खिलाफ था, अभी हाँ वो हाँ। बीजेपी के खिलाफ है। तो उस तरह से वो चलता है। खैर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि स्प्लिट जो हुआ है इसलिए कि उस समय जब सर्वे वर्वे किया होगा ना, आज भी एग्जिट पोल देख लो 2024 का, तो एनडीए का तुम्हें मतलब प्रोजेक्शन बहुत पुअर दिखता है। अच्छा। तो हाँ एनडीए का जो प्रोजेक्शन दिखता है वो 40% दिखता है वोट शेयर। और इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस मीन्स तुम्हारा ये कांग्रेस और ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी जो तुम्हारी मतलब शरद पवार वाली। तो बट क्या है कि आई विल कम, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, बट बिफोर ये अजित पवार के स्प्लिट की बात कर रहा हूं मैं। तो उनको लगा होगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ है, जहां हमारी परफॉर्मेंस शिवसेना के साथ मिला के इतनी थी, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड स्प्लिटिंग बैक शिवसेना ऑल्सो। मैं थोड़ा सा बहुत पीछे सा जा रहा हूँ, जब शिवसेना को स्प्लिट हुआ तो उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या करोगे, इफ यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज प्रमेश, तो क्या करोगे। यू तुम्हारे जो मेन दो ओपोनेंट है, कांग्रेस का वहां पे कोई है नहीं, ये एक सीट कांग्रेस मिली तो थी खत्म हो कांग्रेस गई, को, अब तो एक या दो मिली अब थी। अशोक चौहान भी चले गया वहां से। अब तो तो वो अशोक तो चौहान उनका भी मेन चला गया। मास लीडर तो वही था। तो जब जो है, तो तुमको क्या करोगे, तुमको जो स्ट्रेटजी बनानी होगी, तुमको दिखेगा कि एक ये शिवसेना है और एक ये एनसीपी है, इन दोनों को तोड़ दो। तो अब शिवसेना में गए, अब जब न्यू डीप डाइव टू शिवसेना, वो मेन मेन जो है वर्कर तो शिंदे था। तो शिवसेना में मेन काम शिंदे करता था। एक बैड माउथ है और एक पब्लिक फेस है वहां पे। तो बाला साहब का बेटा जो है वो उद्धव ठाकरे पब्लिक फेस था, बैड माउथ है संजय राउत, वो क्या बोलता है हाँ, उसको संजय राउत तो कुछ भी बोलता है। हाँ, तो वो तो बैड माउथ है उसको। उद्धव ठाकरे की एक और बहुत बड़ी मिस्टेक है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाता संजय राउत। हम्म। तो वो उसको जो मन में आता है वो बातें करता है। तो उन्होंने देखा कि ये शिंदे है बेचारा, ये सिर झुका के काम करता रहता है, इसको उसको कुछ मिलता मिलता है नहीं। तो इन्होंने उसको टैप किया। हम्म। सबकी अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशन होती है, टैप किया भाई तेरे को चीफ मिनिस्टर बनाने का, तो बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया उसको, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी ऐसे ही बना तो होता है यार। सकते। मतलब देखो, बीजेपी की है ये, तो मतलब माननी पड़ेगी। अब आप मतलब ये कोई देखो और कि पार्टी नहीं करती ये बात। शिंदे को चीफ तोड़ना, चीफ मिनिस्टर के लिए इसको बनाना, प्लस वो अपना जो वो बीजेपी डेप्यूटी का चीफ मिनिस्टर जो, में भी आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट उसको नहीं चीफ नहीं मिनिस्टर वो जो बना दिया उन्होंने। वो बीजेपी का जो लीडर है, क्या नाम है उसका, देखो वो जो फडनवीस। सीएम था, है, फडनवीस। हाँ फडणवीस, फडणवीस को भी हैंडल करना। वही तो, वो चीफ मिनिस्टर रह के फिर डेप्यूटी बना उसका। डिप्टी बना हालांकि वो। चला वही रहा होगा। वो तो नाम हाँ का चीफ मिनिस्टर है, चला तो फडनवीस ही रहा होगा पीछे से। बट उसको भी तो हैंडल करना है ना, वो तो बीजेपी की स्ट्रेंथ है यार, कि बीजेपी में कोई भी पर्सन पार्टी से बड़ा हाँ, नहीं। मतलब ये तो लोग मतलब करते हैं वो लोग। हाँ तो वो एंड फाइनेंस सब सपोर्टिंग राइट। तो शिंदे को पकड़ा। अब शिंदे के बाद अब उनको एनसीपी तोड़ना है। तो एनसीपी में क्या है, अब शरद पवार के तो आधे पैर लटके हैं कब्र में।
अब एजिंग प्रोसेस है ना, कैंसर वैंसर भी हो गया वो सब। हाँ, तो स्ट्रोक अब वगैरह भी जो हो है वो, अब उनकी डायनेस्टी में उनकी एक बेटी है और ये गया। बेटी भतीजा तो है। बेकार है उसका। अब वो उनको बेटी को देना है, क्योंकि सुप्रिया फुले क्या नाम ये है ना, उसको उठाना चालू ये कर दिया उन्होंने। काम ये करता है अजीत पवार, तो इन्होंने पकड़ लिया उसको। उसको पकड़ लिया तो अब वो फैक्शन हो गया। तो है यार वो, तो वही इसीलिए तो मैं कह रहा था ना कि पावर के लिए कुछ भी करेंगे, तो बस बट वही हो मेरे रहा है ख्याल वहाँ है पे। मतलब जैसे बीजेपी अपने को दिखाती थी कि वी आर द पार्टी विद द डिफरेंस, वैसा नहीं है भाई। ये भी मतलब कुछ भी कर रहे हैं पावर के लिए बेसिकली। यार देखो, मेरा क्या है कि आई डोंट ब्लेम। सो इफ इफ यू लिव इन अ गटर हाउस, राइट, लेट्स से, बट थिंग्स assume कैसे चेंज होंगी शालीन, अगर तुम जो है मतलब ऐसे ही चलते रहोगे। तुम you मतलब अभी grab तुम it। इतना इससे बड़ा लीडर तो नहीं आ सकता ना इस समय, जैसे नरेंद्र मोदी है। तो तो मोदी देखो अगर उसका चाहे तो कुछ तरीका भी ये कर होता सकता है है यार, कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर अगर देखो मतलब ये दो एस्पेक्ट है ना, अगर आपके इंटेंशन सही है या नहीं है। तो देखो, अगर आपके इंटेंशन सही है और गटर हाउस में हम रह रहे हैं, तो पहले गटर हाउस ओन तो करो। अगर तुम ओन कर लोगे तो क्लीनिंग कराओगे, कोलोन वोलोन सेंट वेंट लगवा दोगे, फ्लावर ववर लगवा दोगे, राइट। पहले ओन तो करो, तो पहले कंट्रोल तो लो स्टेट का। अगर जब स्टेट का कंट्रोल हो जाएगा, देन दे विल किक आउट। वही होगा। अगर मतलब इंटेंशन ये है कि मतलब माय अजम्पशन इज योर इंटेंशन इज गुड, राइट। अगर गुड नहीं है तो फिर इट विल बी गटर हाउस, इधर से जुगाड़ उधर से जुगाड़ करते हुए चलता रहेगा। तो वही है अपना। फिर तुम्हारा वो प्रफुल्ल पटेल वाली जो बात कर रहे थे ना, प्रफुल्ल पटेल को तो इन्होंने ऐसा पकड़ा है ना वो, इट्स जिसको कहते हैं ना गर्दन से पकड़ना। प्रफुल्ल पटेल का क्या है, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन। दाऊद का पॉलिटिकल सपोर्ट वही था बेसिकली। तो उसके थ्रू से मतलब और भी होंगे ऑब्वियसली। तो एंड ही गॉट ट्रैप इनटू दैट। बट प्रफुल्ल पटेल का केस कुछ मूव ही नहीं होता, तो प्रफुल्ल पटेल मूव आउट वहां से टू सेव हिमसेल्फ। तो नहीं बट वो प्रफुल्ल पटेल का, बहुत शरद पवार का बहुत खास है यार वो। तो वो शरद अगर पवार उसने को, उसको छोड़ा है तो इसका मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग रही होगी। तो दाऊद का सपोर्ट तो बस शरद का भी है ना। जो भी है मतलब वो तो चीज़ अलग है। तो वो सब वही है कि मतलब यू गो एंड, अब जैसे बिजनेस करते हैं ना, तो वही है कि चल उधर भी अलायंस कर ले उधर भी अलायंस कर ले। ये लोग अलग टाइप के हैं यार, बिजनेसमैन लोग। बिजनेसमैन है बेसिकली, और क्या। दे आर नॉट पॉलि जो ट्रू पॉलिटिशियन होता है ना, वो चीजें नहीं है। तो मतलब जो अगर आप एग्जिट पोल देखो, तो जो रिजल्ट ये लोग बोलते हैं कि क्या आउटकम आएगा, तो इसमें तो ये बड़ा पुअर प्रोजेक्शन करते हैं। इसका अपना एनडीए का ये बोलते हैं कि ओवरऑल एनडीए को 22 मिलेंगी नहीं सीट वो तो बहुत कम है, मुझे नहीं लगता। एंड 26 मिलेगी इसको, नहीं, इंडिया अलायंस को। बट मुझे नहीं आई लगता। डोंट अलाइन ऑल दोज मुझे नहीं लगता, आई प्रोजेक्शन जो हो रहा थिंक। है, क्योंकि महाराष्ट्र में आज की बात में कोई कर ही नहीं सकता। तुम्हारा शिवसेना स्प्लिट हो चुकी है, एनसीपी स्प्लिट हो चुकी है। तो मुझे जो लगता है कि जो होगा वो हर सीट पे तुम्हारा कैंडिडेट कौन है उससे हाँ, होने वाला है। अब मुझे लगता है एटलीस्ट 25 से 30 सीट तो इंडिया आराम से जीतेगा। मुझे जो लगता है कि दे विल ग्रैब, जो इनका अलायंस है ना, ये अराउंड ये शिवसेना शिंदे उंदे का, और ये देखो, शिवसेना के पास जो ओरिजिनल शिवसेना थी बिफोर स्प्लिट इट वाज 18। ठीक है। तो मान लो बुरे से बुरे हाल में शिंदे ग्रुप को 50% तीन सीट चार तो मिलेगी। मिलेंगी यार उनको एटलीस्ट। अरे नहीं, ज्यादा मिलेगी। उद्धव ठाकरे कौन पूछता है आज की डेट में। तुम उद्धव ठाकरे के मतलब तुम बाला साहब के वो फॉलोअर हो मान लो, हैं। तो तुम क्या उद्धव को वोट दोगे, नहीं दोगे बॉस।
तुम्हारे पास पार्टी का सिंबल भी तो नहीं है ना, वो तुम क्या हो, क्या कर रहे हो, वो सब कुछ खत्म हो गया वो। तो मुझे जो लगता है गिरे से, आई एम यूजिंग द वर्ड, बुरे से बुरे हाल में शिंदे को 9 सीट मिलनी मिली। ठीक है। अब सेम गोट्स टू एनसीपी। तो एनसीपी को लास्ट इलेक्शन में तुम्हारा क्या नाम है, 2019 में 4 सीट मिली थी। हम्म। ठीक है। तो मान लो बुरे से बुरे हाल में अजीत पवार को भी 2 सीट मिलती है। ठीक है। 9 × 2 11 हो गए। बीजेपी को लास्ट इलेक्शन में इटसेल्फ 23 सीट्स मिली थी, राइट। 23 मिल गई थी उनको, अपने में ही। तो 23 में मान लो थोड़ा सा डिप भी हो गया कि डर्टी गेम तो ही हो, मिलेंगी तो यार मान लो उसको। मैं बहुत कंजर्वेटिव प्रोजेक्शन कर रहा हूँ। 20 मान लो बीजेपी रिटेन करती है, तो कहीं नहीं गया कि इस अलायंस को 31+ मिलेगा। वही मैं कह रहा 30 तो आराम से इनको मिलेगा तो मिनिमम। माई माई बेट इज, जो मेरे को जो मीडियम वैल्यू या थोड़ा एग्रेसिव प्रोजेक्शन जो है, मुझे लगता है कि बीजेपी इटसेल्फ इज गोइंग टू गेट 27 to 28 सीट्स। हाँ, मेरे को लगता है 25 तो मिल ही जाएंगे। और 11 11 यहाँ से आ जाएगा। तो तो अपने जो, मेरे को लगता है 30 to 35 सीट्स तो आराम से मतलब इनको मिलेगी। हाँ, तो इस अलायंस को, आई मीन, दे आर नॉट गोइंग टू बी लेसर देन व्हाट दे गॉट इन बीजेपी एज एनडीए अलायंस इन लास्ट ईयर। ये तो है। ज्यादा ही होगा। सो शिवसेना अराउंड, को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं ये लोग। हाँ, वो कुछ नहीं है, वो उद्धव ठाकरे लोकल को ना, असेंबली में मतलब हो उद्धव सकता है। ठाकरे को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। आई डोंट थिंक वो उतना ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड में उसके लोकल लीडर बचे असेंबली हैं। में वो शायद कुछ कर दें वर दें तो। लोकल लोकल अलग इश्यूज होते हैं ना, कॉर्पोरेट वहाँ, क्योंकि महाराष्ट्र में कॉर्पोरेट भी बड़ा स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट इलेक्शन जो होता है। तो कॉर्पोरेट में उन सब, शिवसेना थी ना, हाँ, बॉम्बे में। वो सब में उनको शायद थोड़ा सा फायदा हो जाए, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि बीजेपी अलायंस जो है इन टोटल इट्स गोइंग टू क्रॉस 41 एंड ऑल, जो मेरे को लगता है, हो सकता है, आउट ऑफ दैट इज पॉसिबल। 48। सो बट टाइम थर्टी बताएगा। थर्टी मतलब कंजर्वेटिव भी करो तो 30 35 तो कहीं नहीं गए। हाँ, कंजर्वेटिव में 32 to 35 दिखते हैं मेरे को। हम्म। और थोड़ा सा वो वेव फैक्टर होता है उसमें अब मोदी अभी। का भी फैक्टर होगा, फिर मोदी भी तो मोदी फैक्टर है भी ना। है वहां पे महाराष्ट्र में थोड़ा सा अपना ये हिंदुइज्म वगैरह फैक्टर भी है, काफी फिर अच्छा उन्होंने है अभी वहाँ पे। मराठा रिजर्वेशन भी कर दिया है। हाँ, मराठा रिजर्वेशन हो गया, राम मंदिर हो गया, तो ऑल उससे दोस बहुत फर्क थिंग्स। पड़ेगा मतलब। तो वो सब वेव्स हैं उधर। और ये सोचो कि मतलब तुम बाला साहब ठाकरे जिसको जो फ्रंट में थे राम मंदिर के उसमें, और उसका बेटे को बुलाया गया और वो गया ही नहीं। यार कितनी बड़ी चीज है सोचो। वो सिर्फ तो इसलिए कि तुम्हारी पॉलिटिक्स नहीं जमती उसमें। तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि जब ईगो अनमैनेजेबल हो जाती है तो यही सब होता है। तो कैसे लोगों को दिखेगा नहीं ये चीज। तो दिख ही रहा है, दिख ही रहा है, और लास्ट अरे अपॉर्चुनिटी है मतलब मैं यार कह रहा हूँ इस। तुम्हारे को बुला रहे हैं यार लोग कि भाई आ जाओ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में, और तुम जा नहीं रहे हो। साले हमारे को तो झाड़ू मारने के लिए भी बुलाया था, हम चले जाते। नहीं नहीं, सही में इतनी बड़ी चीज है यार, इतने मतलब सेंचुरीज में एक बार होती है ये चीज। और तुम्हारे को बुला रहे हैं और नहीं बुला रहे, सोचो जा नहीं रहे हो। अभी तो एक चीज और हो रही है, मतलब पता नहीं कि तुमने फॉलो किया कि नहीं, कि ये उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है और कांग्रेस, दे आर इन डिस्कशन टू फॉर सीट शेयरिंग। वो तो शीट शेयरिंग में तो कर ही लेंगे ये लोग, बट वो उनको क्या बैड फायदा है? माउथ संजय राउत बोलता है कि हिस्टोरिकली वो शिवसेना को हमेशा 21 23 काइंड ऑफ सीट्स दिए जाते हैं कंटेस्ट करने के लिए। वो बीजेपी के साथ जब उनका टाइप होता है, तो कहता है कि 23 से हम नीचे नहीं लेंगे। तो और कांग्रेस में भी एक चैंपियन इन्हीं इन्हीं से तो टूटा हुआ गया हुआ है ना, संजय निरुपम, क्या नाम, संजय निरुपम हाँ ही तो नाम निरुपम, है। हाँ संजय हाँ, निरुपम। तो वो वो भी उसका शिवसेना भी ही तो किया था वो। ओरल डायरिया का वो भी शिकार है। वो भी निकलेगा वहां से। तो
वो जो है वो कह रहा है कि अगर 23 इनको हम दे देंगे तो हम लड़ेंगे का। तो चौहान के एग्जिट पे सरप्राइजिंगली देखोगे, मुझे लगता है कि टेल में एक दो लीडर और आएंगे। खैर चौहान के एग्जिट से गेन क्या मिलने वाला है, बट बट उसका मराठा स्ट्रॉन्ग मैन है ना वो, तो उसका मराठा एक का दो सीट थोड़ा पे, हाँ, दो सीट पे फायदा मतलब थोड़ा वो रहेगा, होगा। इम्पैक्ट। हाँ, वो इम्पैक्ट रहेगा थोड़ा सा। तो अभी और लोग आएंगे मुझे लगता है। आएंगे पक्का, अभी तो आने दो, मतलब जैसे जैसे और करीब आएगा ना, मार्च में थोड़ा ज़्यादा एग्जिट्स दिखेंगे। और फिर एक बार लोकसभा का वो इलेक्शन कमीशन जो है करेगी ना कि भाई इस दिन हो रहा है, उसके बाद फिर ज़्यादा एक्टिविटी होगी। हाँ। लेकिन ये जो है कि देखने लायक होगा, मतलब ये आई थिंक दिस दिस इलेक्शन का आउटकम जो है ना ये खत्म करेगा। अरे ये लोग ना, जैसे मुझे कभी कभी हंसी आती है, मैं वीकेंड पे बैठ के थोड़ा सा टीवी वी देख रहा था, तो एक उसने, ये राहुल राहुल गांधी आजकल ट्रैवल कर रहा है ना, वो न्याय यूपी यात्रा। में गया। तो यूपी में गया तो मेरे को थोड़ा सा हुआ कि भाई क्या क्या बोल रहा है, तो जरा देखो उसको। तो उसने एक पत्रकार को ऐसे पिन पॉइंट किया, तो हाँ वही मैं बात कर रहे थे ना कल हम। हाँ कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जात तुम्हारा क्या है, मालिक तुम्हारा कौन सीईओ की जात क्या है बताओ, है। वो ओबीसी है तो कि नहीं है। मतलब ये क्या तुम्हारे को बात कर रहे हो यार ये बात। नहीं नहीं, देखो क्या है कि उसका जो एजेंडा है, देखो थोड़ा सा ना हमको अपने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके उसको समझने की जरूरत है। उसका जो नहीं एजेंडा ये है। क्या बात कर रहा है तू यार। कांग्रेस जो है 10 साल थी ना पावर में, क्या कर लिया हम्म, उन्होंने ओबीसी के लिए। नहीं, वो सब साइड कर दो, चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, राइट। अरे क्या तो 70 साल से तुम नहीं जागे। और जब अब तुम्हें समझो, साला जो है मतलब दिख रहा है कि कहीं तुम नहीं आ सकते तभी तुम जागे हो। नहीं नहीं सुनो तो आए, इलेक्शन के टाइम पे तुम जागते हो मतलब। वो उसी सब समय तुम सही बड़े है। हिंदू बन जाते हो, सारे मंदिर में जा जाके अपना जनेऊ दिखाते हो साले। जनेऊ कौन अपने शर्ट के ऊपर पहनता है यार, ये बता जरा तू। नहीं वो तो ठीक है, चलो मतलब जब कर रहा है करने दो। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हंसी इसलिए आती है कि चलो तुम्हारा एक एजेंडा है, गलत है सही है रॉन्ग टाइम है जो भी है, एक एजेंडा है कि यू आर कॉइनिंग द टर्म ऑफ कि ये जो तुम्हारा ओबीसी है, मतलब थोड़ा सा तुम कास्ट बेस्ड इलेक्शन को रिवाइव करने के, उस मेथडोलॉजी को रिवाइव करने के लिए तुम कह रहे हो कि हमारा कास्ट बेस वो हम्म। पॉपुलेशन की काउंटिंग होनी चाहिए, जनगणना क्या बोलते हैं ना। तो कर रहे हो ठीक है, आई गॉट इट, क्योंकि वो तुम्हारी एक स्ट्रैटेजी, राइट, वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल भी हो सकती है, आउटकम तो देखेगा इलेक्शन के बाद देखेगा। तो बट प्रॉब्लम क्या है कि उस स्ट्रैटेजी को पब्लिक में तुम कम्युनिकेट कैसे करते हो। तो ये कहते थे, एक फ्रेम ये है कि राहुल गांधी खड़ा होता है कहीं पे यूपी में, वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो टोन पहले देखो, तुम्हारा नाम क्या है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है तुम्हारा नाम क्या है, फिंगर ऐसे होती है। हाँ, ये कम्युनिकेशन डायलेक्ट है, मेथडोलॉजी कह लो कुछ भी कह लो, कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मालिक का नाम क्या है, क्या वो ओबीसी है, ये है वो है, क्या है, वो कुछ इस तरीके से एक्चुअली बोलता है। सीड्स ऑफ डिवीजन डालना चाह रहा है सोसाइटी में। नहीं तो डालो, मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन में तो तुम मर्डर भी करते हो बस, राइट। लेकिन एक तरीका होता है, the way you are communicating, the way you are showing, it is creating chaos and it is hitting you, right। तो एक फ्रेम ये है। दूसरा फ्रेम ये है कि उसी उसी टॉपिक पे वो मोदी खड़ा होता है, वो बोलता है कि मेरे दिमाग में चार कास्ट है। एक फार्मर है, वो देखो कितना शार्प माइंड का है। तो खाली वही थोड़ी ना होता है, उसके एडवाइजर भी तो होते हैं यार, मोदी ही तो सब कुछ थोड़ी ना है। बस फार्मर का बवाल चल रहा, तो कहता है मेरे दिमाग में चार कास्ट, एक फार्मर है, वही तो, यंग और वुमेन हाँ, और। और एक फीमेल्स हो गई, एक यंग पीपल हो गए, और एक पुअर पीपल हो गए। हम्म। कहते मेरे दिमाग में चार कास्ट है, उनको मेरे को अपलिफ्ट करना है। तो अब वो देखो कहाँ की बातें कहाँ घुमा देता है। तो सीखो ना तो एक तो ठीक उसका है। आई थिंक उसका फ्रस्ट्रेशन भी है तो दे 50 मतलब वो इतना उसकी एंटाइटल्ड फैमिली,
उसका पूरा एंटाइटलमेंट है कि मैं जो है मुझे बनना चाहिए राजा राजाधिराज। और उसके बाद फिर तुम जो है सोच रहे हो कि अम, जो है 50-55 साल के तुम हो गए हो, और तुम्हें दिख रहा है कि साले अगली बार भी मेरा मुश्किल है बनना। तो फिर तुम मतलब फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही ना यार। फ्रस्ट्रेशन वो बॉयल हो रहा है उसका, और वो ये दिखा रहा है, उसकी वजह से उसका दिमाग और मतलब वैसे ही साला मतलब उसको कुछ नहीं आता, और ऊपर से वो और मतलब बेवकूफी की बातें करता है। तो यार अब डीएनए पचास में तो पचपन साल के आदमी को तुम कह रहे हो कि ये अभी लड़का है, इज ए यंग जनरेशन। कहाँ से तुम यंग जनरेशन कह रहे हो तुम उसको? चलिए, मेरा इस पे एक क्वेश्चन है कि तुम्हारे डीएनए में हार्ड कोड थोड़ी ना है कि तुमको पॉलिटिशियन बनना। नहीं, बट वो तो ये है ना कि तुम राजा के बेटे हो, तो तुम राजा के बेटे में कुछ तुम और बनना ही काम नहीं करो ना। ना, वो महाराजा बन जाओगे यार, कोई जरूरी थोड़ी पॉलिटिक्स में लगा। तो ये तो उनका एंटाइटलमेंट है ना शुरू से। नेहरूज गांधी ये सब जो है इन्होंने अपना जो बनाया, हमारा वर्चस्व साला पूरा मतलब जैसे कि इंडिया हमारा ही है। मतलब इनका तो यही है ना शुरू से। भाई शुरू से तुम देख लो, गांधी जी ने जो है उस समय नेहरू को क्यों बनाया प्राइम मिनिस्टर? किस वजह से नेहरू प्राइम मिनिस्टर बना, जरा बताओ। केपेबल लोग नहीं थे क्या? इलेक्शन हुआ था नेहरू का। वो गांधी को नेहरू ने ट्रैप करके रखा था ना, ही वॉज क्लोज टू गांधी। हाँ तो क्यों मतलब सिर्फ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए मैं बनाऊंगा जिसको भी वो बने? क्यों नहीं बना कोई और? सरदार पटेल को क्यों नहीं बनाया गया प्राइम मिनिस्टर? या तुमने इलेक्शन वो क्यों तो नहीं गलती, करवाया कांग्रेस में कि कौन बनेगा? हाँ, वो तो गलती थी इन लोगों की। उसके बाद भी तो तुम्हारा अच्छा, तो वो मर गया तो उसके बाद फिर इंदिरा गांधी को कर दिया तुमने आगे। इंदिरा गांधी जब मर गई तो तुमने फिर राजीव गांधी को आगे कर दिया। राजीव गांधी मर गया तो तुमने साला उसको सोनिया गांधी और उसके बच्चे को आगे कर दिया। अबे कोई मतलब ये कहाँ का वो है यार, ये तुमने मतलब अपनी जागीर समझ रखा। तो कभी तो लोग मतलब पहले तो लोग जो थे गरीब थे, खाने को दाना नहीं था पेट में, तो सब लोग अपना भूख मिटाने के लिए चलो जो भी बोल दिया उसके लिए पहले करते थे। आज तो सब मतलब फिर भी थोड़ा बेटर बेटर ऑफ है ना। तो लोगों को आज समझ में आता है यार, आज हम ये क्यों करें? आज मतलब ये किस बात की एंटाइटलमेंट है साले इनको? इसने करा क्या 70 साल 60 60 साल में? मतलब फैमिली ने, हम्म। गांधी फैमिली ने करा क्या है 60 साल में, तुम दिखा दो। कराया ना, ना काम किया यार। तो वो तो दिखता ही है ना फिर। और फिर तुम लास्ट 10 साल में देख लो, जो साला पूरे 60 साल में नहीं हुआ, वो लास्ट मैं 65 साल में जितना काम होता लो लास्ट साल 10 10 साल में हो गया। स्पेसिफिकली लास्ट 5 6 ईयर वाज ह्यूज टर्नओवर। आई मीन मैं और वो तो अगर अभी। बीच में कोविड ना आता ना तो ये और ज्यादा बढ़ते हम। वो तो बीच में कोविड ने एक्चुअली इंडिया का थोड़ा ग्राफ नीचे करा, नहीं तो ये और तेजी से मतलब इन्होंने आगे जाना था। अब अभी जब उस पे हम आएंगे ना, क्या नाम है, उड़ीसा और गुजरात वगैरह पे, तो एक मेरे को पॉइंट है, मैंने नोट करके रखा है वो आई। मोदी जो है कैसे किस चीज को फ्लिप करता है और वो अपने फेवर में लेके आता है। तो वो एक नोट करके रखा है मैंने, अभी रिसेंट हुआ है कुछ, तो आई विल टॉक अबाउट इट। अभी आप बात कर रहे थे तो मुझे वो याद आ रहा था। वही है मतलब बेसिकली, मतलब ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो गांधी का है ना, वो प्रियंका गांधी और ये राहुल गांधी और पूरा देखो तुम साला, जैसे रॉबर्ट रॉबर्ट वड्रा ने पूरा गुड़गांव का पूरा उसने मतलब सारा जमीन की जमीन खा गया यार वो। उसकी मतलब तुम्हारी उसकी कंपनी जो है छोटी सी कंपनी थी उस समय पहले, इनके आने के पीपीपी। बाद वो कुछ 10-20 हजार करोड़ की कंपनी बन गई थी। कहाँ से पूरा? अरे वो देखो डीएचएल ने कोई जमीन ली सस्ते में, इसको मतलब ली और उसको फिर सस्ते में बेच दी। क्यों भाई? इस बात में वो तो पूरा इन्होंने ना, वो तुम्हारा गुड़गांव, फरीदाबाद, और वो जो उस दिल्ली के लगे हुए वो जो लैंड है पूरा, तो गुड़गांव, ग्रेटर फरीदाबाद एनसीआर और का वो। जो था। हाँ, नहीं एनसीआर में तो गाजियाबाद भी आ गया, नहीं बट मतलब आई एम पूरा उस टॉकिंग साइड अबाउट। जो हरियाणा साइड जो हाँ, ये ग्रेटर एनसीआर में था हरियाणा, ना, हरियाणा फरीदाबाद नोएडा, और ये जो नोएडा से होते वो हुए, कौन सी एक और जगह है वहां पे यार? जो चंक पूरा जाता है ना ग्रेटर नोएडा साइड से होते हुए, फरीदाबाद टच करते हुए, और गुड़गांव वगैरह में जो जाता है चंक, वो पूरा इसने कब्जा कर रखा वही तो। है। तो बहुत कमाया इसने जो है वहां पे बेच बेच के। हरियाणा में पूरा जो है
गुड़गांव वगैरह में इसने बहुत कमाया इसने। इसने बहुत किया। तो गुड़गांव में भी इसके मतलब बहुत सारे बिल्डर्स के साथ स्टेक हैं। वो सब वो बहुत किया है वो। अरे पूरा इन्होंने कन्वर्शन किए जो है, जो लैंड जो है फार्मिंग लैंड वगैरह का था उनको कमर्शियल लैंड बनाया, और इसको फिर सस्ते में बेच दिया। और फिर वो इसने वही चीज फिर डीएचएल में बहुत महंगे में बेची। तो ऐसे ऐसे तो इसने पैसे कमाए। मतलब जस्ट ही नीड टू साइन 2 times and he earn money. बस इसको जो है कांग्रेस वो देते थे, कहते हैं लैंड, ये फिर किसी और को बेच के, और फिर बीच में बिचौलिया था ये बस, और पैसे कमाए हाँ, इसने खूब। इसने खूब कहा है। खैर जो भी है, अभी वापस इसमें आते हैं महाराष्ट्र पे। तो समअप करते हुए आई थिंक 30 to 35 मिनिमम तो मुझे लग रही है कि बीजेपी जीतेगी एनडीए के साथ। मतलब वर्स कम टू वर्स, अजीत पवार 3 सीटें तो जीतेगा ही, 2-3 सीटें तो ले ही आएगा। और ऊपर से जो है फिर ये शिंदे भी जो है 5-6 तो जीत ही जाएगा। तो दस शिंदे एक तो जाएगा इन्हीं की हो 8 के गई। आसपास। मैं कह रहा हूँ वर्स्ट कम टू वर्स्ट, तो हम्म, 10 एक तो इन्हीं की हो गई। अब बीजेपी अपने में भी वर्स्ट करेगी तो 20 तक जीती जाएगी मुझे लगता हाँ मतलब ज्यादा ज्यादा मतलब वर्स्ट में आई है। विल बीस पुट बाईस तो लेगी बीजेपी जाएगी ट्वेंटी यार फाइव वो, 20-22 तो लेगी जाएगी। 25 रखूंगा मैं वर्स्ट सिनारियो में। नहीं तो मुझे लगता है कि बीजेपी इटसेल्फ इट्स गोइंग टू फैच अराउंड 30, और 10 इनके हो जाएंगे। तो 40+ जाना चाहिए इनका अलायंस। दैट्स माय फीलिंग, माय डिपेंड प्रोजेक्शन। करता है कि ये लोग शिंदे और उसको कितना कर लड़वाते हैं ना, मतलब कितनी सीटें देते हैं वो इनको। सब हो जाएगा। सब हो जाएगा। ही नोज शिंदे नोज दैट ही हैज ओनली वन होप, हाँ उसका वन मतलब प्लेटफॉर्म उनकी टू स्टैंड। अस्तित्व नहीं है ना बिना बीजेपी के। हाँ। हाँ, तो वो फैक्शन अभी नहीं होने वाला। हम्म। तो वो अभी ठीक है। ठीक है, चलो फ्रीज करते हैं यार। आई थिंक दैट शुड बी हाँ गुड। ठीक है आई थिंक। गुड टॉकिंग यार, चलो बाय बाय। फिर ओके।